Okay, so good evening. Hope you all are good and enjoying studying physics. इससे पहले हम लोगों ने डिफरेंशिएशन का कुछ बेसिक सीखा और उसको फिजिक्स में अप्लाई करना सीखा. रेस्ट पार्ट ऑफ दिस इज जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन. हैविंग सेड दैट, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन. तो देखते हैं, इसमें भी कुछ बेसिक सीखेंगे. प्योर मैथमेटिक्स हमने सीखना नहीं है. क्यों? क्योंकि आप 12th में ऑलरेडी सीखेंगे इसके डिटेल्स को. यहाँ हमें फिजिक्स में जो अपने काम की बात है, काइनेमेटिक्स में, मैकेनिक्स में, उतना सीखना है हमें. सो लेट्स कम टू द टॉपिक. मैथमेटिकल टूल्स में दिस इज इंटीग्रेशन. और अगर याद हो तो वहां भी हम सब ने कुछ लिखा था और वो था की फॉर्मूला. तो यहाँ भी कुछ फॉर्मूले होंगे और फॉर्मूले को हमने अप्लाई करना सीखना है. राइट? इसमें फॉर्मूला नंबर 1, अगेन दिस विल बी द की फॉर्मूला. जैसे वहां पे की फॉर्मूला क्या था? एक्स एन डी एक्स, एक्स एन प्लस 1 एन एक्स एन माइनस 1. यहाँ पे अगर ऐसा ही है हमारे पास, जिसको हम बोलते हैं एक्स रेज टू द पावर एन, और इनको अगर हमें इंटीग्रेट करना है तो dx इसके साथ लगाएंगे एंड दिस इज साइन ऑफ इंटीग्रेशन, कुछ एक्सटेंडेड एस जैसा. राइट? साइन ऑफ इंटीग्रेशन. तो एक्स एंड dx है तो इसको हमने x वेरिएबल है, पावर में एक ऐड कर देना है और टोटल से डिवाइड कर देना है. कुछ नहीं करना. और इससे अपना 99% काम हो जाएगा. मतलब क्या हुआ? बाकी चीज ना भी याद रहे तो शायद चल जाएगा काम फिजिक्स में, नॉट इन मैथमेटिक्स. सो इसको एग्जांपल के हेल्प से थोड़ा देखते हैं कि इसमें क्या कर सकते हैं. जैसे हमें बोला इंटीग्रेट, मान लेते हैं एक्स स्क्वायर डी एक्स इंटीग्रेशन. तो करना क्या है? एक्स और एन के बदले यहाँ 2 है, प्लस 1 कर देना. जितना भी है उसमें प्लस 1 करना है, डिवाइडेड बाय होल 2 प्लस 1 मीन्स x3 अपॉन 3. आंसर. दिस विल बी आवर की. वेलकम टू कि फिजिक्स में कहाँ आते हैं. पहले एक दो और चीजें करते हैं. जैसे सेकेंड, जैसे कांस्टेंट की बात करी थी हम लोगों ने वहां डिफरेंशिएशन में. तो लेट्स से कि k इज ए कांस्टेंट, और अगर आइसोलेटेड कोई कांस्टेंट है k और इनको हमें इंटीग्रेट करना है, सीधा लिख देंगे 0. लेकिन थर्ड, सिर्फ dx जैसी चीज है और इंटीग्रेशन है, इसको x, मतलब बहुत स्मॉल स्मॉल एलिमेंट है, dx dx dx, तो सब मिलके x बन गया. और अगर k मान लेते हैं, x के बदले यहाँ t ले लेते हैं, जानबूझ के थोड़ा अलग लेते हैं, t स्क्वायर के साथ फिर dt होगा. तो dt रिप्रेजेंट करता है कि t इज वेरिएबल, k इज कांस्टेंट. प्रोडक्ट में है तो k को अलग कर लेंगे, इंटीग्रेशन में t स्क्वायर dt कर लेंगे. मतलब फॉर्मूला 1 इज एप्लीकेबल. तो फॉर्मूला 1 के अकॉर्डिंग हम इसको क्या कर सकते हैं? वी कैन राइट लाइक k तो एज इट इज, और t में के जब प्रोसेस में आ जाते हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट डाल देना है. तो t पे 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 हो गई बात खत्म. एन एक्स एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय एन प्लस 1, एंड सो इट इज k इंटू t क्यूब डिवाइडेड बाय 3. आंसर.
तो कह सकते हैं कि अपना ऑलमोस्ट 100% हो गया, लेकिन फिर थोड़ा सा अलग सा, कुछ ज्यादा। नॉट लाइक एनी कोचिंग कि 20-30 पेज की बुकलेट पकड़ा दी कि इंटीग्रेशन सीख लो और उसमें होल लॉट ऑफ टाइम एंड एनर्जी स्पेंड नहीं करना, वेस्टेज ऑफ टाइम है। तो व्हाट कुड बी आवर फिफ्थ फॉर्मूला? अब जैसे आपने वहां log x को 1/x सीखा था, यहाँ पे अगर इंटीग्रेशन आपको dx/x है तो सीधा लिखना है log of x। याद रखना है, कोई सोचना नहीं है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना ज्यादा। सिक्स्थ, हम जैसे वहां पे कुछ सीखा था कि अगर एक से ज्यादा टर्म हो, ऐसे ही यहाँ भी अगर मान लेते हैं u प्लस माइनस v, ऐसे ही प्लस माइनस w, कुछ इस तरीके से बहुत सारे टर्म्स है, तो सोचना ही नहीं हमें, सबको अलग अलग इंटीग्रेट कर देना है। मतलब इंटीग्रेशन du अपॉन du इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dv इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dw इंटू डी एक्स, मतलब सबको अलग अलग इंटीग्रेट कर देना है। ठीक है, और वही फॉर्मूला 1। देन लेट अस कम टू सेवंथ। अब सेवंथ से अगर सोचेंगे तो जैसे वहां कुछ सीखा था ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के टर्म में, वैसे ही यहां कर लेते हैं। वहां सीखा हमने कि साइन एक्स की डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, तो यहां कॉस एक्स से शुरू कर लेते हैं, कॉस एक्स डी एक्स, तो ये हो जाएगी साइन एक्स, मतलब रिवर्स उल्टा। साइन एक्स की डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, यहाँ कॉस एक्स डी एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो साइन एक्स। और फिर अगर हम साइन एक्स को देखें तो दिस विल बी माइनस कॉस एक्स। बस याद रखना है, फॉर्मूला जैसा 11th में कहीं आना नहीं है, बस जानने के लिए कुछ सीखना है। देन सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स, वहां याद है डिफरेंशिएशन में हमने सीखा था 10x की डिफरेंशिएशन सेक्स स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स को 10x लिख देंगे, राइट। देन थोड़ा और अलग, और अलग हम क्या कर सकते हैं, तो 10th cosec स्क्वायर एक्स dx, इसको लिखते हैं माइनस कॉट एक्स। देन इंटीग्रेशन ऑफ sec x into 10x dx, दिस विल बी sec x। ऐसे देखेंगे कि एवरीवेयर कांस्टेंट सी यूज करते हैं प्लस में, मैथमेटिक्स सीखेंगे तो वो सब जान जाएंगे, यहाँ ज्यादा हमें नहीं करना। और एक और ऐड कर लेते हैं which is cosec x into cot x dx, इसको लिखते हैं माइनस ऑफ cosec x। वहां cosec x को जब हम करते थे डिफरेंशिएट तो माइनस cosec x into cot x, यहाँ उल्टा। तो हैविंग सेड दैट कि ये जितनी है हमारी आफ्टर सिक्स्थ, ये सारा इग्नोर भी कर सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है। फिजिक्स के लिए यहां तक जितना 1 to 6th कह सकते हैं, मोर देन एनफ। होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, और इसको थोड़ा समझते हैं, और समझने की कोशिश अगर हम करें तो क्या हो सकती है, इसको अप्लाई अगर हम करते हैं तो कहाँ अप्लाई करें, सबसे पहले बात हाउ टू अप्लाई। पहले कुछ बेसिक्स ले सकते हैं, जैसे और फिजिक्स के क्वेश्चन से ही शुरू करते हैं।
लेट्स से क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 से पहले एक बात और, इंटीग्रेशन को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को हम बोलते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल, इनडेफिनेट मतलब जिसकी कोई वैल्यूज नहीं दी होती, और दूसरी को बोलते हैं डेफिनेट। इनडेफिनेट में सीधा सीधा हमें इंटीग्रेट करना है, लेकिन डेफिनेट की जब हम बात करते हैं, जैसे हम पीछे कर रहे थे वो एग्जांपल लेते हैं डेफिनेट की, x² dx बोला हमें, और इंटीग्रेशन साइन पे कुछ ऐसे डाल दिया 0 to 2, तो ये जो 0 to 2 लिख दिया, तो अब ये डेफिनेट हो गई। मतलब नीचे वाली जो वैल्यू है, यहाँ कुछ भी वैल्यू हो, दिस इज कॉल्ड लोअर लिमिट।